अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं इंस्टेंट बर्फ़ी की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसे हम 10 मिनट से भी कम टाइम में बना सकते हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बर्फ़ी तैयार करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल हलवाई जैसा होगा। बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार होती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम वक्त में मज़ेदार सा मीठा तैयार करना चाहते हैं। तो टाइम वेस्ट किए बगैर मज़ेदार सी बर्फ़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जिस ट्रे में हमने बर्फ़ी को जमाना है उसको रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ट्रे में बटर पेपर लगाऊंगी। 1 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे और ब्रश से अच्छे से फैला देंगे। इससे क्या होगा कि जब हम बर्फी को इसमें अंडेलेंगे तो अच्छे से सेट हो जाएगी और निकालना बहुत आसान होगा। ट्रे को रेडी करके साइड पे रखते हैं और नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नॉन स्टिक कढ़ाई या पैन लेंगे और उसे भी चूल्हे पे नहीं रखना। इसमें हाफ कप में घी का शामिल करूंगी। इस रेसिपी में घी का ही इस्तेमाल होगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं होगा। 2 कप के करीब मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मिल्क पाउडर ही जाएगा। टी पाउडर का आपने इस्तेमाल नहीं करना। 1 कप इसमें दूध का जाएगा। यहाँ पे मैं खुला दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। बस दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध आपने इसमें शामिल नहीं करना। इसकी मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपने इसको पहले अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आप ठंडे दूध का इस्तेमाल करेंगे तो ये आसानी के साथ इसमें मिक्स हो जाएगा। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैं इलायची एसेंस शामिल करूँगी। आपको जो फ्लेवर पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि आप कैवरा एसेंस या फिर वनीला एसेंस भी शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे मिक्सचर बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो बस इसे चूल्हे पे ले जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे कुक करेंगे और चम्मच मुसलसल चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे ताकि ये लगे नहीं, क्योंकि मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है तो वो बहुत जल्दी अंडे में लग जाएगा। तो इसलिए आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे कुक करना है। 4 से 5 मिनट आप मुसलसल इसे पकाएंगे तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन 4 से 5 मिनट मुसलसल आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए वो नहीं हुई। तो मज़ीद 1 से 2 मिनट इसको पकाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद मिक्सचर कुछ इस तरह का गाढ़ा हो जाएगा कि ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। जब इस तरह की कंसिस्टेंसी हो जाएगी तो बस फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। यहाँ पे मैं 1/3 कप चीनी का ऐड करूँगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप हाफ कप चीनी ऐड कर लें। चीनी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे इसे 2 से 3 मिनट मज़ीद पकाएंगे। चीनी ऐड करने के बाद चीनी अपना पानी छोड़ेगी तो आपने परेशान नहीं होना, यानी कि ये मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो जाएगा। तो आपने मीडियम फ्लेम पे इसे मुसलसल चम्मच चलाते हुए पानी खुश्क होने तक पका लेना है। 2 से 3 मिनट मुसलसल आप इसे पकाएंगे तो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो ट्रे हमने रेडी करके रखी थी मिक्सचर को उसमें डाल देंगे। मिक्सचर इस तरह गर्म हुआ है तो इसको किसी भी शेप में आप फौरन शेप दे सकते हैं। और यहाँ पे देखिए स्पून की मदद से जैसे जैसे मैं इसको सेट करती जा रही हूँ ये फौरन सेट हो रहा है। मिक्सचर गर्म होगा तो आप इसको जो शेप देना चाहें वो दे सकते हैं। जब मिक्सचर की शेप अच्छे से सेट हो जाएगी तो इस पर ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। आप अपनी मर्जी से इस पर ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता बारीक कट करके शामिल किया है। स्पैचुला से अच्छे से प्रेस करते हुए इसको सेट कर देंगे। आप इसे आधे घंटे का रेस्ट देंगे तो आधे घंटे में पूरी तरह सेट हो जाए। और यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है। हमारी बहुत ही मज़ेदार इंस्टेंट बर्फी तैयार है। तो बस इसे मैं कट करूँगी और यहाँ पे देखिए ये बहुत आसानी के साथ कट हो रही है। और यहाँ पे मैं इसे स्क्वायर शेप में कट करूँगी। आप अपनी मर्जी से कोई भी शेप में कट कर सकते हैं। बर्फ़ी एक ऐसा मीठा है जो कि छोटे और बड़ों दोनों को बहुत पसंद होता है। तो बहुत इंस्टेंट ये तरीका है, आप हलवाई से बेहतरीन बर्फ़ी घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की इंस्टेंट बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।